Hello everyone, welcome to गोकुल कोचिंग सेंटर। गोकुल कोचिंग सेंटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के कुछ सब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो दो अंक वाले सवाल होंगे। इस सवाल के परीक्षा 2023 में आने का 100% उम्मीद है। अगर आपको इस सवाल का पीडीएफ चाहिए तो आप 8271619194 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी सवाल अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे अपना सवाल भेज सकते हैं। और हम आपको क्या करेंगे, हम आपको इसका रिप्लाई दे देंगे। आपको जैसा भी हो आप कोई भी सवाल इस पर भेज सकते हैं। आपको क्या करेंगे, उस सवाल का जवाब दे देंगे। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। पहला सवाल है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? संयोजन क्या होता है? जब कोई भी दो पदार्थ तत्व या यौगिक आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तत्व या यौगिक आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे ही कहते हैं हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए आंसर लिखा है, ऐसा समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके यानी मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इन्हें संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए C+O2 क्या बना है? CO2। इक्वेशन बैलेंस है, Mg+O2 क्या बना है? 2MgO। CO+O2 क्या बना है? 2CO2। Fe+S क्या बना है? FeS। तो आप इस सवाल को याद कर सकते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, आप देखिए, आप इसके लिए हम आपको इसका क्या करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे सवाल, वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं। जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। किसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक, बड़ा यौगिक रहेगा, टूट के दो छोटे-छोटे यौगिक का निर्माण करेगा। बड़ा यौगिक टूट के छोटे-छोटे यौगिक का निर्माण करेगा जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। बड़ा यौगिक रहेगा, बड़ा यौगिक टूट के दो छोटे-छोटे यौगिक का निर्माण करेगा। उसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे देखिए CaCO3 क्या होता है? आप इसका नाम सुने होंगे, ये CaCO3, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसके टूटने से क्या होता है? CaO+ के CO2 का निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से। आगे 2KCl+O3 इसके टूटने से क्या बनेगा? 2KCl+ के 3O2 बनेगा। आगे 2FeSO4 इसके टूटने से क्या बनेगा?
Fe2O3 प्लस की SO2 प्लस की SO3, 2Fe-SO4 इसका रूप में बनेगा Fe2O3 प्लस की SO2 प्लस की SO3। आगे 2PbNO3 का होल 2 प्लस बनेगा 2PbO प्लस के 4NO2 प्लस के O2। आप इसमें से कोई दो इक्वेशन परीक्षा में लिख सकते हैं, उससे काम हो जाएगा। ठीक, अब इसको लिख लीजिए, एक ही से काम हो जाएगा। COCO3 प्लस से बना क्या है, COCO3 से बना है CO प्लस के CO2। CO2 क्या है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CaCO3 हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसे कहते हैं संगमरमर, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ सीधा चुना कहते हैं, इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका आंसर लिख लीजिएगा, आप बताओ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे सवाल है, सवाल नंबर 3 है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत बड़ा सवाल है, ये कितना बार सवाल पूछा हुआ है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? आंसर लिखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। कौन कहलाती है? वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है, जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे कहते हैं? जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होते कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे C प्लस O2 के मिलने से क्या बनता है? CO2 बनेगा और प्लस में ऊष्मा होगा। क्या होगा? C प्लस के O2 और इससे बनेगा CO2 और प्लस के ऊष्मा। देखिए क्या कह रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो। C प्लस O2 है, इससे उत्पाद बना, इसे कहते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद, और इससे क्या बना है? ऊष्मा में निकला, इसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी है तो उसके बाद ऊष्माशोषी भी पूछा हुआ है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी बहुत पूछता है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऐसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा आपको अवशोषित करता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस O2 बनेगा, N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा दीजिएगा तो बनेगा 2NO। देखिए N2 है और O2 N2 O2 को मिलाएंगे और साथ ऊष्मा देंगे तब जाके बनेगा 2NO। इसे कहते हैं, इसमें ऊष्मा लग रहा है, अगर ये अभिकारक की तरफ ऊष्मा निकल है तो इसका मतलब होता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगर उत्पाद वगैरह लिखा रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊष्मा लिखा हुआ उत्पाद वगैरह, तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी और ये हो गया ऊष्माशोषी। अब देखिए इसको साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जी है उसके विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन का पचना, श्वसन, प्राकृतिक गैस का दहन, ग्लूकोज का टूटना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन का पचना, श्वसन, प्राकृतिक गैस का दहन, ग्लूकोज का टूटना इत्यादि क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे ये तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, सही, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? अभी तक बहुत बार पूछ चुका है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया, इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, आप यहाँ से लिख लीजिएगा, यहाँ से। अगर आपको इसको PDF चाहिए, PDF मिल जाएगा, ठीक, आपको मैसेज करना है 8271619194, तो आपको इसका PDF मिल जाएगा, सही। और कोई भी सवाल हो आप इसमें भेज सकते हैं। आगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है?
वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है उसे कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित मतलब इसको हटा के और कोई और आ जाए उसे कहते हैं विस्थापित अभिक्रिया। एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में कोई पदार्थ पहले से है उसको हटा के किसी और के साथ आ जाए। जैसे कभी देखे होंगे आप साइकिल से जा रहे होते हैं, सही, दो दोस्त जा रहे हैं साइकिल से, एक पीछे बैठा हुआ है एक चला रहा है। अब रास्ते में कोई तीसरा दोस्त मिल जाता है जो मोटरसाइकिल से जा रहा होता है, तो क्या करता है जो पीछे बैठा होता है वो साइकिल वाला बस उतर के और बैठ जाता है मोटरसाइकिल वाले साथ में आगे चला जाता है। तो ऐसे ही अभिक्रिया को कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ Fe प्लस के CuSO4 बना है FeSO4 प्लस के Cu। देखिए कैसे बना है, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो Fe और CuSO4 है, देखिए CuSO4 एक साथ जा रहा है साइकिल में बैठ के, ये बगल से मोटरसाइकिल लेके आया। अब देखिए SO4 किसके साथ है, Cu के साथ है। SO4 यहाँ से उठा और पहुंचा किसके साथ, Fe के साथ, मोटरसाइकिल वाले के पास, और ये क्या हो गया, ये अलग हो गया, Cu यहाँ पे अलग हो गया। इसी कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए Zn प्लस CuSO4 से बना क्या, ZnSO4 प्लस के Cu। यहाँ Zn है ये अलग है, मोटरसाइकिल वाला है, और CuSO4 साइकिल हाँक रहा है और ये पीछे बैठा हुआ है। साइकिल वाला पीछे वाला से यहाँ से उतरेगा और बैठ जाएगा इसके साथ ZnSO4 के साथ। तो इसको कहते हैं सिंगल विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ देखिए Cu प्लस के AgNO3 बना है CuNO3 प्लस के Ag। देखिए यहाँ पे NO3 किसके साथ है, Ag के साथ है, और इसमें किसके आ गया, NO3 आ गया Cu के साथ, और Ag अलग हो गया। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। Pb और CuCl2, देखिए Cl2 के साथ है Cu के साथ, और Cl2 के साथ आ गया Pb के साथ आ गया। इसको छोड़ के किसी और के साथ चले जाना ही कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। अगर एक बार करें तब इसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ Cu अलग हो गया, यहाँ Cu के साथ, इसे ही कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछ चुका है सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे एकल विस्थापन जब पढ़ दिए तो बचा कौन, द्वि विस्थापन अभिक्रिया MEVI। इसका एग्जांपल बहुत बार पूछा है, यहाँ द्वितीय क्या हुआ, एग्जांपल बहुत बार पूछा है। देखिए पूछता ऑब्जेक्टिव में पूछता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके या विनिमय करके नए यौगिक का निर्माण करता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसे कहते हैं जब दो यौगिक एक नहीं दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके या विनिमय यानी एक्सचेंज, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, एक्सचेंज करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। अपने दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान या एक्सचेंज यानी विनिमय करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे Na2SO4 बना है प्लस के BaCl2 बना है BaSO4 प्लस के NaCl। आप देखिए SO4 किसके साथ है, SO4 यहाँ किसके साथ है, Na के साथ, और देखिए यहाँ SO4 किसके साथ आ गया, Ba के साथ, Cl2 किसके साथ है, Ba के साथ, और Cl2 किसके साथ आ गया, Na के साथ। क्या होता है E वाला आ गया इसके पास और E वाला आ गया इसके पास, तो इसी को कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए HCl प्लस की NaOH बना है NaCl प्लस की H2। देखिए यहाँ क्लोरीन किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, यहाँ क्लोरीन किसके साथ आ गया है, सोडियम के साथ, यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ है, सोडियम के साथ, यहाँ किसके साथ आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन देखिए, यहाँ ऑक्सीजन की है किसके साथ, सोडियम के साथ, और यहाँ पे आ गया है ऑक्सीजन के साथ। तो यही हो गया उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखा देखिए HNO3 प्लस के KOH बना है KNO3 प्लस के H2। NO3 है H के साथ, यहाँ आ गया NO3 K के साथ, OH देखिए K के साथ है, OH आ गया तो O के साथ, K के साथ K अलग है, K यहाँ पे आ गया, यहाँ पे PbNO3 प्लस के 2KI बना है PbI2 प्लस के 2KNO3। तो क्या हो जाए, दो यौगिक का निर्माण करता है, एक दूसरे के एक्सचेंज करके उसे कहते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम इसके बता देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे सवाल है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अवक्षेप का मतलब क्या होता है,
जो एक्स्ट्रा पदार्थ बनता है उसी को कहते हैं अवक्षेप। कुछ कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, अवक्षेप हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाती है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई प्रतिफल जो प्रोडक्ट बनता है, प्रतिफल ठोस के रूप में, प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक होकर हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NaCl प्लस के AgNO3 बना है AgCl प्लस के NaOH। देखिए यहाँ NaCl है, AgNO3 है, AgCl प्लस के NaOH। अवक्षेपन अभिक्रिया कौन कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में, कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक होकर बनाता है, प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग होकर बनाता है, उसे कहते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी सवाल कितना बार आया है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे सवाल है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया बहुत बार सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, इसको में लगा लीजिए MVVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, अम्ल और क्षार या अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब क्या करें अम्ल क्षार के और क्षार अम्ल के गुण को नष्ट कर देता है तो उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए HCl प्लस के NaOH बना है NaCl प्लस के H2। देखिए यहाँ HCl है अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH क्या है? क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ई अभिक्रिया का क्या बना है? लवण बना है, जो क्या है? ई है नमक है, और क्या बना है? पानी। क्या दिया हुआ है? लवण और जल की निर्माण करता है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके नमक और जल का बनाता है, उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए 17 नंबर सवाल, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? आंसर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो कैसे आप पूछेगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, जो प्रकाश यानी लाइट के उपस्थिति में होती है, उसे ही कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए 6CO2 प्लस 6H2O बना है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, बना है C6H12O6 प्लस के 6O2। अब देखिए C6H12O6 ये क्या है? ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, या जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, इसका फॉर्मूला है। तो क्या है? ऐसी अभिक्रिया जो क्या करे? प्रकाश की उपस्थिति में हो, उसे ही कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये सवाल भी बहुत बार आया हुआ है। सारा इंपॉर्टेंट सवाल ही हम आपको लेके आए हैं। आप इसका PDF स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है? उपचयन कितना बार बहुत कंफ्यूज करता है आदमी को। उपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। देखिए जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास यानी कमी होता है, तब ऑक्सीजन की कमी होता है नहीं, जल्दी हो गया। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन क्या होगा? बढ़ेगा। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन की ह्रास या कमी होगी, ऑक्सीजन तो बढ़ेगा या हाइड्रोजन घटेगा। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, तब उस अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जब क्या हो? ऑक्सीजन की वृद्धि हो या
हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी। ऑक्सीजन तो बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा हाइड्रोजन घटेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा, उसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए Cu प्लस के O2 क्या बना है? 2Cu। Cu प्लस के O2 बनेगा 2Cu। H2S प्लस के Cl2 क्या बनेगा? 2HCl प्लस के S। आप इस इक्वेशन को लिख दीजिएगा। आपका नंबर 2 नंबर का सवाल का ये बहुत बार पूछा हुआ, 2 नंबर के सवाल में बहुत पूछा है। क्या होता है प्रकार चयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन वृद्धि करे, जिसमें ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन वृद्धि करे या हाइड्रोजन कमी हो। ऑक्सीजन में वृद्धि हो या हाइड्रोजन में कमी हो, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए अपचयन, आगे था उपचयन, अभी है अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। जस्ट उसको उल्टा है अपचयन, जस्ट उसके उल्टा है। अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है, अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या योग के साथ हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की ह्रास होगा। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन में कमी आएगा, तो क्या कहते हैं उसे? उपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन या अवकरण क्या होगा? हाइड्रोजन तो बढ़ेगा या ऑक्सीजन घटेगा, या तो हाइड्रोजन बढ़ जाए या ऑक्सीजन घट जाए। वह जिसमें किसी तत्व या योग के साथ हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, उसे क्या कहते हैं? अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए H2 प्लस के Cl2 क्या बना है? 2HCl 2CuO प्लस बना है, H2 बना है, Cu प्लस H2O, CuO प्लस के H2O बनेगा Cu प्लस के H2 या H2 प्लस के Cl2 बनेगा 2HCl। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे सवाल जो उपचयन है अपचयन है, तो अब उसके बाद क्या आएगा? उपचयन अपचयन के बाद आएगा रेडॉक्स, जो उसी का साथ रहता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ये भी कितना बार पूछा हुआ है। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया सदैव साथ साथ होती है, इस अभिक्रिया को रेडॉक्स कहते हैं। रेडॉक्स किसे कहते हैं? उपचयन और अपचयन सदैव साथ साथ होती है। जब भी उपचयन होगा उस समय क्या होगा? अपचयन होगा। इस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन को आप इस तरह समझ सकते हैं। देखिए आप जब किसी को अपने पॉकेट से 500 रुपया देंगे तो क्या होगा? आपके पास 500 रुपया कमेगा और किसी और के पास 500 रुपया बढ़ेगा। इसी को कहते हैं उपचयन अपचयन। जो घटना और बढ़ना क्या होता है? एक साथ साथ होता है। घटना और बढ़ना एक साथ होता है। अब जब भी यहाँ पर इन्वेंट करते हुए अगर मान लीजिए आप समोसा खाएं, अगर आप 7 रुपए का समोसा खाते हैं तो क्या होता है? आप अपने पॉकेट से 7 रुपया दुकानदार को देते हैं तो आपके पास 7 रुपया घटता है और दुकानदार के 7 रुपया बढ़ता है। और घटना बढ़ना क्या होता है? हमेशा साथ साथ होते रहता है। तो देखिए उपचयन और अपचयन क्या है? दोनों हमेशा साथ साथ होता है। उपचयन और अपचयन साथ साथ घटना होती है, इसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर CuO प्लस के H2 बना है, Cu प्लस के H2O, इसे क्या कहते हैं? इसी कहते हैं उपचयन। देखिए यहाँ इसका उपचयन हो रहा है और यहाँ ये अपचयन हो रहा है। आगे सवाल है विकृति गंधा क्या है? विकृति गंधा क्या है? विकृति गंधा यानी रेसिडिटी कहते हैं इसे। जब खाना खराब होता है रेसिडिटी किसे कहते हैं? वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण और रुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृति गंधा कहलाता है। विकृति गंधा किसे कहते हैं? वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ, वसा और तेल से बने खाद्य पदार्थों के में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होता है। देखिए जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने कुछ समय बाद क्या होता है? उसका स्वाद ना पसंद नहीं आता है। गरम गरम रहता है तो खाना क्या होता है? खूब अच्छा लगता है और स्वाद खाना ठंडा हो जाने के बाद पसंद नहीं आता है। तो खाना क्या हो जाए? और रुचिकर गंध आ जाए या उसका स्वाद और रुचिकर उत्पन्न हो जाए या और रुचिकर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं विकृति गंधा यानी रेसिडिटी। विकृति गंधा यानी रेसिडिटी कहते हैं। किसे कहते हैं? जब खाना क्या हो जाए? अरुचिकर हो जाए, खाना अरुचिकर हो जाए और उसमें गंध और उसको उसे क्या कहते हैं? विकृति गंधा कहलाता है। आगे देखिए
ये भी सवाल कितना बार आ चुका है। एलपीजी क्या है? एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आगे देखिए एलपीजी क्या है। खाना बनाने के उपयोग में, खाना बनाने के उपयोग में आने वाली सामान्य गैस एलपीजी है। खाना बनाने के लिए उपयोग में आता है उसे क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। इसका पूर्ण रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस है। पूर्ण रूप क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस है। इसमें ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन मुख्यतः होता है। मुख्यतः कौन होता है? सबसे मुख्यतः होता है ब्यूटेन, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद एथेन मुख्यतः होता है। लेकिन इसका मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है। मुख्यतः होता है ब्यूटेन। सिलेंडर, सिलेंडर के रिसाव का पता लगाने के लिए सिलेंडर में एथिल या एथाइल मरकप्टेन C2H5SH मिला दिया जाता है। क्या मिलाया जाता है? C2H5SH मिला दिया जाता है। C2H5SH मिला दिया जाता है। ठीक है। खाना बनाने के उपयोग में आने वाला कौन है? एलपीजी है। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसमें मुख्यतः क्या होता है? मुख्यतः होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, एथेन का फॉर्मूला C2H6। सिलेंडर के रिसाव का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एथाइल मरकप्टेन यानी C2H5SH का उपयोग किया जाता है। सही। तो आपके लिए एक सवाल हम देते हैं। C2H5SH लिखा हुआ है, हम यहाँ देते हैं C2H5OH। ये किसका फॉर्मूला है? आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है? होमवर्क है ये। C2H5OH, C2H5OH इसका फॉर्मूला है। C2H5OH इसका फॉर्मूला है। आप इस टेस्ट में सब आगे दहन क्या है? दहन क्या है? किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। जलने की इस प्रक्रिया को दहन कहते हैं। दहन किसे कहते हैं? दहन उसे कहते हैं जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में जलाने पर, ऑक्सीजन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन में उसको जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन में जलाने पर उसे ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। इसे कहते हैं दहन अभिक्रिया। इसे कहते हैं दहन कहते हैं। क्या किसे हम कहते हैं? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, इसे हम कहते हैं दहन कहते हैं। दहन कहते हैं। दहन, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है, इसे हम कहते हैं दहन कहते हैं। आगे 20 सवाल तो इसमें स्टार मार दो, ट्रिपल स्टार। जब लोहे के एक कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन कारक बदल जाता है, क्यों? आपसे पूछेगा कि लोहे, इसका लोहा के और इसमें कॉपर सल्फेट, दोबारा लगे कॉपर सल्फेट और लोहा क्या करते हैं? लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन कारक बदल जाता है, क्यों? आपसे सवाल मेरे 1 नंबर पे यही पूछेगा कि क्या करते हैं? जो लोहे के ड्रग डालते हैं उसमें किसको विलयन का होता है? विलयन किसका होता है? कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4। यही है कॉपर सल्फेट। CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। तो आपसे सवाल ये हमेशा ये पूछता है, एक हमने आपसे बहुत पूछा है किसके विलयन में डालते हैं? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, बदल जाता है, क्यों? आगे आंसर देखिए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन में डालते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया जाता है, तब लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करती है, फेरस सल्फेट बना देता है। कॉपर क्या करता है? लोहा कॉपर सल्फेट को विस्थापित होकर कॉपर से विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित करके फिर सल्फेट बना लेता है, जिसके कारण विलयन कारक नीला होता है। आपसे पूछा जाएगा कैसा होता है? तो नीला होता है, क्यों? क्योंकि क्या करता है? कॉपर क्या करता है? विस्थापित कर देता है और लोहा के साथ फेरस सल्फेट बना लेता है। सल्फेट, लोहा कॉपर सल्फेट को से विस्थापित, कॉपर का विस्थापित करती है और फिर सल्फेट बना लेती है, जिसके कारण विलयन कारक नीला हो जाता है, हल्का नीला हो जाता है, नीला हरा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है। नीला रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है, नीला रंग हरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे के सतह के ऊपर हल्के लाल भूरे रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है। इसके अतिरिक्त लोहे के सतह के ऊपर हल्के लाल भूरे रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है। जैसे Fe प्लस के CuSO4 बना है FeSO4 प्लस के Cu, Fe प्लस के CuSO4 बना है FeSO4 प्लस के Cu। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम बाकी कर देते हैं। यहाँ ये सवाल हुआ और इसका आंसर आगे। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उस अभिक्रिया क्या होता है? संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन प्लस के क्लोरीन बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। H2 प्लस के Cl2 क्या बनेगा? 2HCl। H2 प्लस के Cl2 क्या बनेगा? 2HCl। कैल्शियम कार्बोनेट का जब अभिक्रिया करवाएंगे क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट के वो बहुत बड़का चीज इतना बड़ा लिखा है, इसको हम इतना छोटा लिखते हैं CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड को लिखते हैं CaO और इसको लिखते हैं CO2। इसी को कहते हैं क्या है? रासायनिक समीकरण। बहुत बड़ा चीज को छोटा चीज लिखा ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। देखिए, किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस सवाल पूछा हुआ है, ये तो वही देना चाहिए, कोई कहीं पर सवाल पड़े। आगे, अभिकारक और प्रतिफल क्या है? अभिकारक पूछा है। अभिकारक क्या है? अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेकर उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ का प्रतिफल कहलाते हैं। कोई पुराना जो भाग लेगा उसे कहते हैं अभिकारक और जो नया पदार्थ बनेगा उसे कहते हैं प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल कहलाते हैं। देखिए, H2 प्लस के Cl2 क्या बना है? 2HCl। अब देखिए, ये जो H2 है ये क्या है? अभिकारक है। Cl2 क्या है? अभिकारक है। जो तीर के इस तरफ रहेगा उसे कहते हैं अभिकारक और जो इस तरफ होगा उसे कहते हैं प्रतिफल। इसे कहते हैं अभिकारक और ये है प्रतिफल। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। सही, थैंक यू। आप वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको अगला वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आपको जिस टॉपिक पे चाहिए ना, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाएंगे। अगर आपको कोई भी सवाल में दिक्कत होता है तो फिर से नंबर देते हैं 82716191 और 94। इस पे क्या कर सकते हैं? इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको कोई भी सवाल ले सकते हैं, क्वेश्चन का हम क्या करेंगे? आंसर देंगे। सही।